गुड आफ्टरनून। प्रोज में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 7 है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपने देखा, अब बेकर था, गोवा था, उसके बारे में आपने डिटेल्स देखा। और जो सेकेंड पार्ट है इसमें कुर्ग है। द नेम ऑफ द लेसन इज कुर्ग, रिटन बाय लोकेश ब्रोड, एंड इन द लेसन we see that Kurg is the name of the place that is very famous and that is situated in Karnataka. In कर्नाटक में एक स्थान है और इट्स ए वेरी हेवनली प्लेस, बहुत ही सुंदर स्थान है। और ये जो कर्नाटक में जो स्थान है वो इसके बीच है मैसूर एंड बेंगलोर, जैसे बेंगलोर है उसी तरीके से बेंगलोर और मैसूर के बीच ये स्थान स्थित है। इट्स वेरी फेमस, है ना। जो ये स्थान है आपका कुर्ग, ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में मैसूर और बेंगलोर के बीच में ये स्थान है, बहुत ही फेमस स्थान है। इट्स वेरी फेमस प्लेस। इसके बारे में जो डिटेल्स देते हैं तो हम देखते हैं ब्रैकेट पर एट फर्स्ट क्या बताता है। और बताता है कुर्ग स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। कुर्ग जो है एक छोटा सा राज्य है, क्षेत्र है किसका, अब कर्नाटक स्टेट, हाँ कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पे ये स्टेट हो गया, उसी में एक क्षेत्र है, एक जिला है आपका कुर्ग, है ना। और कहाँ पे स्थित है, इज प्लेइंग हाफ वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। जैसे मैंने कोस्टल क्यों बताया गया है, समुद्री तट, COASTL कोस्टल टाउन, जो समुद्री तट का जो भाग है बेंगलोर का और मैसूर है उसके बीच आपका एक कुर्ग नामक स्थान स्थित है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, द ऑथर डिस्क्राइब्स दिस ब्यूटीफुल लैंड सिचुएटेड अमंग वेरी रिड्स इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन। यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ियों के आसपास कौन लोग रहने वाले हैं, मार्शल। मार्शल का मतलब होता है योद्धा, है ना। मार्शल जो है ब्यूटीफुल वुमन, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होती हैं। विथ एंड वाइल्ड क्रीचर्स, बहुत सारे वहाँ पे जंगली जानवर पाए जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स पाए जाती हैं, है ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। मार्शल मैन है, बहुत सारे योद्धाएं हैं। योद्धाओं का मतलब क्या है, दे आर ब्रेव पीपल, है ना, बहुत ही बहादुर लोग हैं। कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग है, याद रखें कि इसका नाम होता है कोडागु, दूसरा जो नाम हो सकता है कोडागु, है ना। यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका, आप कर्नाटका का, सबसे छोटा। इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ की जो वन है, जो जंगल है हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन का प्रयोग किया गया है, ऑलवेज ग्रीन। हाँ, तो कहता है इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इज नोन फॉर इट्स स्पाइसी कॉफी। और इस तरीके से जो स्थान है कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, जनरली हम देखें तो उसमें और सारी चीज़ें आती हैं, स्पाइसेस, मसालों के लिए, और वहाँ पे जो कॉफ़ी है ना, COFFE, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक। फिर आगे क्या कहता है राइटर, अबाउट 30% ऑफ द एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड विद द एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो बहुत बड़ी बात है, कहता है कि कुर्ग नामक जो क्षेत्र है उसका 30% जो एरिया जो कि वन से भरपूर है, वहाँ पे जंगल ही जंगल है, 30% बहुत हो गया, है ना। इस तरीके से बता रहा है कि अबाउट 30%, है ना, ऑफ एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड, भरा हुआ है किससे, विद एवरग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। मानसून ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रेन हियर, और क्या होता है यहाँ पे, चूंकि जंगल ज़्यादा है, जहाँ पे जंगल ज़्यादा होगी तो इस तरीके से मानसून भी वहाँ जल्दी आएगा, ज़्यादातर होंगे। हाँ, तो इस तरीके से कहता है कि मानसून ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ रेन हियर, यहाँ मानसून से क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द बेस्ट टाइम वी कैन विजिट कुर्ग इज बिटवीन सितंबर एंड मार्च। तरह के बाद आपको जाना है, उस स्थान को विजिट करना है, कहीं टूर पे निकलना है कुर्ग के लिए, तो सितंबर से जो मार्च का जो महीना होता है, सितंबर टू मार्च, इट इज द बेस्ट टाइम टू गो देयर, टू विजिट देयर, जाने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान होता है। तो कहता है यहाँ पे द बेस्ट टाइम वी कैन विजिट, जो सबसे अच्छी समय होती है जाने की, जो जा सकते हैं कुर्ग के लिए, वह सितंबर से मार्च के बीच का होता है। व्हेन द एयर इज फ्रेशिंग,
ताजगी से भरी होती है। एंड द वेदर इज परफेक्ट, मौसम भी बहुत सुहावना होता है। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, ठीक है। द प्लेस अकाउंट्स इन कॉफी स्टेट्स एंड बंगलाज कैनोपाइड बाय ह्यूज ट्रीज। और इस तरीके से कहा है कि जो स्थान होता है वहाँ पे चूंकि इट्स वेरी फेमस फॉर कॉफी, काफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे कॉफ़ी के जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो बंगलाज होते हैं, जो लोगों के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, कैनोपीड, वो ढके होते हैं बाय ह्यूज ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों से, है ना, इस तरीके से कवर किए गए होते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल। और राइटर में क्या बताता है कि जो कुर्ग के जो लोग होते हैं जनरली दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, है ना, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वह स्वयं पर निर्भर होते हैं। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, वे आत्मनिर्भर होते हैं, है ना, वे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होते हैं। इट इज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है दैट दे आर आइदर ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन। जो कुर्ग लोग हैं उनकी जो उत्पत्ति या तो ग्रीक से हुई है, ग्रीक देश से, या तो अरब देश से, अरेबिक, ऐसा माना जाता है। इट इज क्यों, क्योंकि वहाँ के जो डिसेंडेंट्स हैं उनमें जो क्वालिटीज है, तो क्वालिटीज कहाँ के लोगों की मिलती है, या तो ग्रीक की मिलती है या तो अरेबिक देश के लोगों की मिलती है, जो क्वालिटी उनके अंदर जो है, जो नरिशमेंट उनके अंदर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, अब कहानी बताएगी या तो उनके जो वंशज या तो ग्रीक के रहने वाले थे या तो अरब देश के रहने वाले थे, तो कैसे हम मानेंगे कि वो ग्रीक के रहने वाले हैं या अरब, तो कुछ क्वालिटीज मिलती है वहाँ पे, तो दोनों को मेंशन करता है राइटर। तो कहता है अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर सोल्जर्स, एक कहानी बताएगी कि जब अलेक्जेंडर जो था, जो पुर्तगीज था, और जब आक्रमण करते हुए भारत आया तो उसके कुछ सिपाही क्या होते हैं, डिड नॉट रिटर्न, वो लौट कर नहीं जाते हैं वहाँ से, वहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन, है ना, कुछ कारण से। जो अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर, तो उसके जो सिपाही हैं जब यहाँ पे आते हैं कुर्ग नामक स्थान पर, तो दे डिड नॉट रिटर्न, लौटते नहीं, वहीं पर बस जाते हैं। तो क्या हुआ, दे डिड नॉट रिटर्न एंड चूज टू मूव टू कुर्ग इन द साउथ। और कहाँ आते हैं, जब यात्रा करते करते वो कहाँ चले जाते हैं, साउथ के कुर्ग नामक स्थान पर, वहाँ करके बस जाते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, दे मैरिड लोकल गर्ल्स एंड सेटल हियर, वहाँ की जो लड़कियाँ थी उससे विवाह कर लेते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, बस जाते हैं। विद द पैसेज टाइम दे आर अनेबल टू मूव, जब नहीं जा नहीं पाए तो साउथ में जो कुर्ग नामक जो स्थान है वहाँ पर आकर के बस के और वहाँ की लड़कियों से क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो इस तरीके से था, ठीक। सिंस द मार्शल टेम्पर ऑफ कुर्गीज एंड पार्टिकल्स प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय देम ड्यूरिंग मैरिजेज एंड रिलीजियस राइट्स। इस तरीके से क्या हुआ, जब विवाह हो जाता है वहाँ पे उनका तो क्या हुआ, जो उसमें के जो मार्शल्स जो योद्धा होते थे अब कुर्गीज के एंड द प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय देम ड्यूरिंग मैरिज, देखते हैं कि जो भी सारी चीज़ें होती थी, जो शादी विवाह होते थे या तो जो रिलीजियस जो राइट्स होते थे, धार्मिक जो पूजा पाठ होता था, ये सारी चीज़ें जो कि अपनाने जाने लगी, आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द हिंदूज। क्या है, व्हाट इज द राइट टू से, कहने का मतलब क्या है, जब आप कुर्ग जाएंगे तो वहाँ की जो पूजा पद्धति है, वहाँ की जो मैरिज सेरेमनी है, वो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट, उनसे बहुत ही अलग है। और वो मिलते किससे हैं, या तो ग्रीक से मिलते हैं या तो अरेबिक देशों से मिलते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म से मिलते नहीं हैं, ठीक। और इस तरीके से फिर कहता है इट शोज दैट देयर ओरिजिन्स फ्रॉम द लैंड ऑफ अलेक्जेंडर, और ऐसा दिखता है कि उनकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अलेक्जेंडर नामक जो राजा था, सैनिक था, वहाँ के लोगों से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब दूसरी कहानी बताएगी किसके बारे में, अरेबिक के बारे में, जो कुर्ग लोग हैं वो कैसे हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, बता रहे हैं यहाँ पे द अरब ओरिजिन थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द कुर्ग। क्यों बताया गया, क्योंकि बताया गया कि यह भी माना जाता है कि कुर्ग लोग कहाँ से आए हैं, अरब देशों से आए हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो पोशाक है, जो पोशाक को पहनते हैं कुर्ग नामक क्षेत्र के लोग, उनकी पोशाक किसकी तरह है, अरब देश के लोगों की तरह है ना, तो इसलिए माना जाता है कि वे अरेबिक हैं, उनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। आगे तो कहता है दे वियर लॉन्ग ब्लैक कोट, हाँ, एक लंबी कोट पहनते हैं, टाइड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट कॉल्ड कुपिया, और एक बेल्ट लगाते हैं ब्लैक कलर का, और वो क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड होता है, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, वेस्ट मतलब कमर, कमर में एक बेल्ट पहनते हैं, उस बेल्ट का क्या नाम है आप देखिए, सारा से
दैट इज कॉल्ड कुफिया। ठीक है, अ ड्रेस सिमिलर टू कुफिया और बाय द अरब्स। और हम देखते हैं कि जो अरब लोग जो पहनते हैं उनको बोलते हैं कुफिया। क्या बोलते हैं? कुफिया। तो उनका जो ड्रेस है वो किसकी तरीके से मिलता है? अरब देश के लोगों की तरफ मिलता है कि एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं और एक ब्लैक कलर का बेल्ट लगाते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, कढ़ाई की गई होती है। ओके, द कुर्गीज आर वेरी इनहॉस्पिटेबल एंड वेलरेस्टिक्स। ऐसा माना जाता है कि जो कुर्गी देश के जो लोग होते हैं बहुत ही लोगों का मान सम्मान करने वाले होते हैं। उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी होती है ना। उनके अंदर क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी इसलिए होती है कि दे जस्ट रेस्पेक्ट टू एवरीवन, है ना, हर किसी का सम्मान करते हैं। एंड दे आर वेरी करेजियस एंड दे आर वेरी ब्रेव। बहुत ही बहादुर होते हैं और बहुत ही साहसी होते हैं, ऐसा माना जाता है। द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी हैज द मैक्सिमम डेकोरेशंस। कराए कि अगर हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो देखा जाता है कि उसमें बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो कौन होते हैं? कुर्ग क्षेत्र के लोग होते हैं, है ना, जिसको हम लोग गोरखा रेजिमेंट जनरली बोलते हैं इस तरीके से। हाँ, और हमारी आगे बताया राइटर कह रहा है कि द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। फर्स्ट इंडियन आर्मी का जो कौन था, जो चीफ था वो कौन था? जनरल करियप्पा। ये नाम पूछा जा सकता है। जो कौन था? कुर्गी देश का रहने वाला था, कुर्गी था। कुर्ग नामक स्थान से वो आया था, इसलिए उसका नाम था करियप्पा। ठीक है, इस तरीके से द कुर्गीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और ऐसा माना जाता है कि कुर्गी जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको लाइसेंस, उनको जो शस्त्र मिलता है बिना लाइसेंस के वे अपने पास शस्त्र रख सकते हैं। उनको शस्त्र रखने के लिए किसी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इट इज इस्टेब्लिश्ड। ओके, फिर रिवर्स कावेरी फ्लोड थ्रू कुर्ग। कुर्ग नामक क्षेत्र में कावेरी नदी बहती है। द डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। इस तरीके से कहते हैं कुर्ग नामक जो स्थान उसमें बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग आर पॉपुलर वाटर स्पोर्ट्स देयर। और यहाँ पे रिवर्स पानी का बहना, कॉलिंग नाव का चलना, है ना, नाव का खेल होना, रैपलिंग करना, हमारे यहाँ पे बहुत सी जो कि नाव के बहुत प्रसिद्ध खेल हैं। वन कैन आल्सो एंजॉय रॉक क्लाइंबिंग। और कोई भी अगर वहाँ पे जाता है तो चट्टानों पर चढ़ सकता है, पहाड़ों पर एंड माउंटेन्स चढ़ सकता है हाइकिंग करते हुए। व्हेन वन रीचेस टू द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरीज हिल्स, वहाँ पे हिल है, पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, अगर उस पर कोई चढ़ता है, वन सीज द पैनोरामिक व्यूज, तो वहाँ से चढ़ करके वो जो बहुत ही मनोरम जो दृश्य हरा भरा मैदान है उससे कुर्ग नामक क्षेत्र का वहाँ से उसको देख सकता है। एंड बाकी लोग द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज है, टेक्स 164 एक्रिस आइलैंड ऑफ निसार गढ़मा। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टिबेटियन सेटलमेंट इज बैलाकुपु इन कुर्ग। इस तरीके से बताया कि तिब्बत बौद्ध धर्म का जो तिब्बती जो मंदिर है वहाँ पे, हाँ, कौन है? द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टिबेटियन, है ना, बुद्ध धर्म का जो तिब्बती लोग होते हैं उनका जो सबसे बड़ा जो मंदिर है कहाँ पे है? इज इन बैलाकुपी इन कुर्ग। बैलाकुपी क्या है? द नेम ऑफ द प्लेस। कहाँ पे? इन कुर्ग, वहीं पे है। बुद्धिस्ट धर्म का, वन हु फॉलो बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उसको अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फन टुडे। और ये दोनों लेसन का जिसका पहला पार्ट है अबेकर फ्रॉम गोवा और जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, इसका दोनों शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप मैं दोनों सेंड कर दे रहा हूँ। इसको आप लोग अपनी कॉपी में